हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्कॉलर्स ओडिसी। आज की इस वीडियो में हम एक फेमस नॉवल वुदरिंग हाइट्स को डिस्कस करेंगे जिसे एमिली ब्रोंटे ने लिखा था। और ये नॉवल एक फेमस नॉवल है जिसे 1847 में पब्लिश कराया था। और ये नॉवल एक गोथिक रोमांस और ट्रेजिक लव स्टोरी पर बेस्ड है जिसकी सेटिंग इंग्लैंड के यॉर्कशायर मोर्स में है। एक ऐसा एरिया जहां हवा तेज चलती है, इन्वायरमेंट रफ होता है और नेचर बिल्कुल वाइल्ड लगता है। नोवेल का टोन भी ऐसा ही है, डार्क, इमोशनल, स्ट्रोमी और इंटेंस। इस नोवेल की स्टाइल भी ऐसी ही है। स्टोरी डायरेक्ट ऑथर नहीं सुनाता, पहले मिस्टर लॉकवुड जो एक आउटसाइडर है वो नरेट करता है और फिर असली कहानी उसे नेली डेन जो हाउसकीपर है वो डिटेल में सुनाती है। इस फ्रेम नरेटिव की वजह से स्टोरी और भी मिस्टीरियस लगती है। वुदरिंग हाइट्स की स्टोरी को अब डिस्कस करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है मिस्टर लॉकवुड से जो कंट्री साइड में थ्रसक्रश ग्रेंज में रेंट पर रहने के लिए आया है। उसका लैंडलॉर्ड होता है मिस्टर हैथक्लिफ जो पास ही एक रफ और ग्लूमी हाउस वुदरिंग हाइट्स में रहता है। लॉकवुड जब वहां जाता है तो उसे सब कुछ स्ट्रेंज और अनकंफर्टेबल लगता है। एक रात स्नोस्टॉर्म की वजह से लॉकवुड को वुदरिंग हाइट्स में रुकना पड़ता है और वहां उसे एक डायरी मिलती है जिसमें नाम होता है कैथरीन अर्नशा का। रात को लॉकवुड को एक क्रीपी ड्रीम आता है। कैथरीन का घोस्ट विंडो से अंदर आना चाहता है और हैथक्लिफ का रिएक्शन देखकर लॉकवुड को समझ आता है कि इस घर में कोई बहुत पेनफुल लव स्टोरी छुपी है। लॉकवुड वापस आकर अपनी हाउसकीपर नेली डेन से रिक्वेस्ट करता है कि वो पूरी स्टोरी बताए। नेली बताती है कि पहले वुदरिंग हाइट्स का ओनर मिस्टर अर्नशा था। उसके 2 बच्चे थे, हिंडले और कैथरीन। एक दिन मिस्टर अर्नशा अपने साथ एक ऑर्फन बॉय को लाता है जिसका नाम वो हैथक्लिफ रखता है। कैथरीन और हैथक्लिफ धीरे धीरे बहुत क्लोज हो जाते हैं। दोनों का बॉन्ड सिर्फ फ्रेंडशिप तक नहीं होता, वो ऑब्सेशन और सोल कनेक्शन जैसा होता है। लेकिन हिंडले हैथक्लिफ से नफरत करता है। मिस्टर अर्नशा की डेथ के बाद हिंडले ओनर बन जाता है और हैथक्लिफ को डिग्रेड करके सर्वेंट बना देता है। हैथक्लिफ अंदर से टूट जाता है लेकिन कैथरीन के साथ कनेक्शन नहीं तोड़ता। दोनों मोर्स में घूमते हैं, वाइल्ड लाइफ जीते हैं और दुनिया के रूल्स को इग्नोर करते हैं। एक दिन कैथरीन एक्सीडेंट से थ्रसक्रश ग्रेंज पहुंच जाती है जहां लिंटन फैमिली रहती है। ये फैमिली सिविलाइज्ड और रिच होती है। कैथरीन वहाँ कुछ दिन रहती है और जब वापस आती है तो उसमें चेंज आ चुका होता है। वो अब लेडी जैसी बन चुकी होती है। वहाँ का बॉय एडगर लिंटन कैथरीन को लव करने लगता है और प्रपोज भी कर देता है। कैथरीन नेली से कहती है, जो हाउसकीपर है, उससे कहती है कि उसकी सोल हैथक्लिफ से जुड़ी है। वो एक सेंटेंस बोलती है, आई एम अ हैथक्लिफ। लेकिन वो ये भी सोचती है कि हैथक्लिफ पुअर है और सोसाइटी उनकी शादी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए कैथरीन एडगर से शादी कर लेती है, ये सोचकर कि वो रिच बनकर हैथक्लिफ को भी सपोर्ट कर लेगी। लेकिन हैथक्लिफ ये सुन लेता है कि कैथरीन उससे मैरिज नहीं करना चाहती और हार्ट ब्रेक में वो घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। कुछ साल बाद हैथक्लिफ वापस आता है। अब वो पुअर नहीं होता बल्कि रिच और पावरफुल होता है। लेकिन अब उसके अंदर लव के साथ साथ रिवेंज भी होता है। कैथरीन और हैथक्लिफ का बॉन्ड वापस जाग जाता है और एडगर इनसिक्योर हो जाता है। हैथक्लिफ अपना रिवेंज स्टार्ट करता है। सबसे पहले वो हिंडले को गैम्बलिंग और ड्रिंकिंग में और ज़्यादा ट्रैप करता है जिससे हिंडले अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। हिंडले का बेटा होता है हैरिटन और हिंडले के मरने के बाद हैथक्लिफ वुदरिंग हाइट्स का ओनर बन जाता है। हैथक्लिफ
हैरिटन को डेलिब्रेटली अनएजुकेटेड और रफ बनाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंडले ने हैथक्लिफ को बनाया था। ये रिवेंज का पहला बिग स्टेप होता है। फिर हैथक्लिफ एडगर को हर्ट करने के लिए एडगर की सिस्टर इसाबेला से शादी कर लेता है। इसाबेला सोचती है कि हैथक्लिफ रोमांटिक हीरो है, लेकिन मैरिज के बाद उसकी लाइफ नाइटमेयर बन जाती है। हैथक्लिफ इसाबेला को क्रूअली ट्रीट करता है। इसाबेला इवेंचुअली एस्केप कर जाती है और उसका एक सन होता है, लिंटन हैथक्लिफ। इधर कैथरीन इमोशनली कोलैप्स होने लगती है। वो हैथक्लिफ और एडगर के बीच ट्रैप्ड होती है। कैथरीन की हेल्थ खराब हो जाती है। उसका और हैथक्लिफ का एक लास्ट इंटेंस मीटिंग होती है, जहां दोनों रोते हैं, ब्लेम करते हैं और फिर भी एक दूसरे को नहीं छोड़ पाते। कैथरीन एक बेबी गर्ल को जन्म देती है, कैथरीन लिंटन, जिसको हम यंग कैथी भी बोलते हैं। और फिर कैथरीन मर जाती है। कैथरीन की डेथ के बाद हैथक्लिफ कंप्लीटली ब्रोक हो जाता है और उसका लव अब ऑब्सेशन बन चुका होता है और वो चाहता है कि कैथरीन का घोस्ट उसके पास रहे। टाइम पास होता है। एडगर अपनी डॉटर यंग कैथी को थ्रसक्रोश ग्रेंज में रेज करता है और वुदरिंग हाइट्स से दूर रखता है, लेकिन यंग कैथी इवेंचुअली वुदरिंग हाइट्स तक पहुंच ही जाती है। वहां उसकी मीटिंग होती है हैरिटन से। हैरिटन रूड और रफ होता है और कैथी उसे इंसल्ट करती है, लेकिन हैरिटन के अंदर एक हिडन गुडनेस होती है। हैथक्लिफ अपना रिवेंज नेक्स्ट जनरेशन पर कंप्लीट करता है। वो यंग कैथी को अपने सिकली सन लिंटन हैथक्लिफ से शादी करने पर मजबूर कर देता है। यंग कैथी ट्रैप हो जाती है। शादी के कुछ ही टाइम बाद लिंटन मर जाता है। उसके बाद एडगर भी मर जाता है। इसके बाद हैथक्लिफ लीगली थ्रसक्रोश ग्रेंज का ओनर बन जाता है। रिवेंज का साइकिल कंप्लीट हो चुका होता है, लेकिन अब स्टोरी का इमोशनल ट्विस्ट आता है। यंग कैथी और हैरिटन एक ही घर में रहते हैं, धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं। कैथी रियलाइज करती है कि हैरिटन नेचुरली बैड नहीं है, उसको इग्नोरेंट बनाया गया है। कैथी हैरिटन को बुक्स और रीडिंग करने के लिए देती है, उसे रीडिंग करना सिखाती है। हैरिटन सॉफ्ट हो जाता है और दोनों के बीच एक जेन्युइन लव डेवलप होता है। ये लव पहली जनरेशन की तरह डिस्ट्रक्टिव नहीं होता, बल्कि हीलिंग होता है। यहीं से नोवेल का थीम क्लियर होता है और लव ऑब्सेशन बन जाए तो जनरेशन डिस्ट्रॉय होती है, लेकिन लव अगर अंडरस्टैंडिंग बन जाए तो जनरेशन हील हो सकती है। हैथक्लिफ जब कैथी और हैरिटन को क्लोज होता देखता है तो उसके अंदर रिवेंज का फायर धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। अब वो सिर्फ कैथरीन को मिस करता है और उसे कैथरीन का घोस्ट हर जगह फील होता है। वो खाना पीना छोड़ देता है और एक दिन हैथक्लिफ डेड मिलता है, जैसे वो फाइनली कैथरीन के पास चला गया हो। नोवेल का एंड होपफुल होता है। हैरिटन और यंग कैथी डिसाइड करते हैं कि वो वुदरिंग हाइट्स छोड़कर थ्रसक्रोश ग्रेंज में सेटल होंगे। उनकी शादी फिक्स होती है और स्टोरी एक डार्क स्टॉर्म के बाद काम एंडिंग पर क्लोज होती है। तो ये नोवेल यहाँ पर एंड होती है। आई होप आपको ये नोवेल अच्छे से समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. Soon we will meet in the next video.